पाकिस्तान में नाज़रीन इस वक्त हर दूसरा शख्स ज़हनी तनाव का शिकार भी है। शदीद महंगाई से मुतासर शहरी दिन गुजारने की जदोजहद में अपनी सोशल लाइफ मुकम्मल तबाह कर चुके हैं। हमारे यहाँ सैर व तफरीह के मौक़े भी कम मिलते हैं, जो कि बहुत कम है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से एक जो पुरसुकून फ़ज़ा है उससे भी महरूम है। अक्टूबर 2023 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 40% आबादी ज़हनी बीमारी में मुब्तला थी, जिनमें नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। माहिरीन ये कहते हैं कि ज़हनी बीमारियों की जो वजूहात हैं उनमें वालिदैन से तरबियत, स्कूल में गुजारा गया वक्त और इसके अलावा माली हालात स्पेसिफ़िकली शामिल हैं। तो पाकिस्तान में माली मसाइल का शिकार अफराद जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, ज़हनी मसाइल को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है इनके साथ, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर मशीद ज़हरा हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, माली हालात और महंगाई से जंग लड़ने वाले ख़ानदान के कफ़ील के लिए ज़हनी तनाव किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है, और क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी आबादी माली मुश्किलात की वजह से ही ज़हनी तनाव का शिकार है? बिल्कुल, जब हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पर जो मेल हज़रात हैं, जो मर्द हैं, वही प्रोवाइडर हैं और उन्होंने ही अपने ख़ानदान की कफ़ालत करनी है और अपना जो फाइनेंशियल सर्कल है उसको चलाना है। और फिर जो है हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बिल्डिंग हो जाती है कि कोई और ख़ानदान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और हम लोग बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। तो ये प्रेशर जो है, जो आपके घर का सरबराह है, जो प्रोवाइडर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी और एक कॉम्प्लेक्स भी उसके ऊपर आ जाता है कि एज़ कम्पेयर टू कि वो ये देखता है कि जो आपके साथ जो और लोग हैं, जो आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, इन-लॉज़ में वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं और आप नहीं हो पा रहे। तो इस वजहों से लोगों के अंदर तनाव और जो हमारे मुआशरे के अंदर महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसको कोप अप ना कर पाना और इसके स्टैंडर्ड्स को मीट करना, आई थिंक हर पाकिस्तानी के बस का रोग ही नहीं है। इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर कैपेसिटी ही मौजूद नहीं है इन सोर्सेज़ के अंदर और इनकम रिसोर्सेज़ जनरेट करने के लिए, और फेक जो लोग आपको ऑनलाइन बिज़नेसेस की तरफ लेकर जाते हैं। इसकी वजह से एक जो सरबराह है घर का, वो हर वक़्त एक कांस्टेंट प्रेशर, एक तनाव, एक डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ेज़ और बहुत सारे मसाइल जो हैं मुआशरे में बहुत कॉमन देखने में आते हैं, जिसकी वजह से शुगर भी है। और जो हम एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुआशरे के अंदर एक सैड डायलेमा आप कह लो है, वो क्या है कि जो मर्द हज़रात हैं उनके अंदर जो हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। सडन डेथ मेल हज़रात के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर फैमिली मेम्बर डिप्रेशन में आ जाए तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए, या इस सवाल को ऐसे ले लीजिए कि घर का एक कमाने वाला शदीद महंगाई में चिड़चिड़ा हो जाए तो उसको रिलैक्स कैसे पे रखा जाए? हाँ, अब बात ये है कि महँगाई जो है वो तो अनफॉर्च्यूनेटली कोई भी हम लोग कंट्रोल नहीं, और क्योंकि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा IMF और इन तमाम वजहों से बहुत ज़्यादा महँगाई का शिकार हमारे लोग होते जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर ये हो सकता है कि घर के लोग अगर इस चीज़ का ख़्याल रखें कि थोड़ा मिल-बाँट कर इसके ऊपर चलें। अगर ख़वातीन घरों के अंदर मौजूद हैं तो वो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती हैं। होम कुकिंग जैसे हो गई, कोई और ऐसे हमारे अंदर आप कह सकते हैं तजर्बे होने चाहिए, कुछ ऐसी हमारे अंदर महारतें होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर हम अपनी जो अर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकें, जैसे ट्यूशन पढ़ा के, या और जो घर के अंदर लोग हैं जो भी अपने उनके टेम्परामेंट्स हैं, जो भी उनकी क्वालिटीज़ है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रेन करके थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। फिर एक और जो चीज़ है, जैसे इस्लाम की अगर हम बात करते हैं, रिलीजियसली भी हमें बताया गया है कि कंपैरिजन ना किया जाए, और अगर आपने कंपैरिजन करना है तो हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाए। तो ये वाली अगर हमारे अंदर एक आदत आ जाती है और हम इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं कि कोई भी शख़्स जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है, अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटस या उसका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो हमसे बेहतर है, तो जी। वो जो बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी को देखकर हम आइडलाइज़ होते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है, एक इंसानी फ़ितरत है कि हम उससे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट होते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी वैसे हों, हमारी ज़िंदगियाँ भी वैसी पुरसकून हों। अगर हम इस ख़्वाहिश को, इसी को कहते हैं ना कि अपने नफ्स सही। के साथ जिहाद करना, सबसे सबसे अफ़ज़ल जिहाद कहा गया है। तो आप बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत शुक्रिया अब आपके वक्त के लिए कि आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।